चीन पर आर्थिक प्रहार। अमेरिका में चीनी कंपनियों पर आया संकट। सीनेट में पास हुआ बिल। अरबों डॉलर का फंड निवेश वापस। कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका और चीन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के प्रति अमेरिका का रवैया लगातार सख्त होता जा रहा है। इस दौरान अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई फैसले लिए और ट्रेड डील भी खत्म करने की धमकी दे डाली। दरअसल अमेरिका कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अमेरिका में अब तक 95,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं 16 लाख के करीब आबादी संक्रमित है। कोरोना वायरस संक्रमण को दुनिया भर में फैलने से रोकने में नाकाम रहे चीन को अमेरिका आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक लगातार झटके दे रहा है। अमेरिकी सीनेट में चीनी कंपनियों के खिलाफ बिल पास। चीनी कंपनी हुआवे और उसकी सभी सब्सिडियरी पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का निशाना अमेरिका की शेयर बाजार में लिस्टेड चीनी कंपनियां हैं। खबर है कि अमेरिकी सीनेट में एक बिल पास हुआ है जिसका उद्देश्य चीनी कंपनियों को अमेरिका की शेयर बाजार में डीलिस्ट करना है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भी सीनेट में इस बिल का समर्थन दिया है। चीनी कंपनियों के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें। अमेरिका के इस कदम से अमेरिकन शेयर बाजार में लिस्टेड चाइनीज कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 800 चीनी कंपनियां अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जिनमें अलीबाबा और बाइडू जैसी बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा कई बड़े अमेरिकी फंड चीनी कंपनियों में निवेशक हैं। उन्हें भी झटका लग सकता है क्योंकि कई चीनी कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर अमेरिकी निवेश भी हैं। अमेरिका ने क्या कहा? सीनेट में पास हुए बिल में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। अमेरिका का कहना है कि घरेलू फंड को अब अमेरिकी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। बता दें, इससे पहले इसी हफ्ते अमेरिकी कंपनियों को चीन से वापस अमेरिका लाने के लिए कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है। बिल में कहा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपने यहां निवेश को आकर्षित करना जरूरी है। इसके अलावा अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने 18 सूत्री योजना भी सामने रखी है, जिसमें भारत के साथ सैन्य संबंध बढ़ाना भी इस योजना का एक हिस्सा है। अन्य प्रमुख सुझावों में चीन से उत्पादन श्रृंखलाओं का हटाना और भारत, वियतनाम और ताइवान के साथ सैन्य संबंध प्रगाढ़ करना है। इसके अलावा चीन से सारी उत्पादन इकाइयां वापस अमेरिका लाई जाएं और धीरे धीरे चीन पर हर प्रकार की निर्भरता समाप्त करना भी शामिल है। दरअसल अमेरिका की चीन से ये नाराजगी यूं ही नहीं है। अमेरिका का मानना है कि अगर चीन चाहता तो वो सही समय पर सही निर्णय लेकर इस संक्रमण को दुनिया भर में फैलने से रोक सकता था। उसने वायरस के बारे में दुनिया भर से जानकारी छुपाई और अब वायरस की अंतर्राष्ट्रीय जांच से भी बच रहा है। आखिर चीन क्यों नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दी जाए? बता दें कि ट्रंप द्वारा चीन पर लगाया गया ये पहला आरोप नहीं है, इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। आरोप 1, चीन ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी छिपाई। चीन में नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस 17 नवंबर 2019 को सामने आया था और ट्रेड डील 15 जनवरी 2020 को साइन की गई, जिसके कुछ दिन बाद चीन दुनिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर आया और एक हफ्ते बाद 23 जनवरी 2020 को उसने पूरे हुबेई प्रांत में लॉकडाउन लगा दिया। आरोप 2, चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस पर जानकारी छिपाई और अमेरिका में संक्रमण फैलाया क्योंकि चीनी सरकार अमेरिकी चुनाव में मुझे यानी डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अपना हित साधना चाहती है और दुष्प्रचार कर रही है। आरोप 3, चीन ने अमेरिका पर साइबर अटैक कर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च वर्क की चोरी की है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में पत्रकारों संग बातचीत में ट्रंप से जब सवाल पूछा गया था कि अगर चीन व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से करना चाहेगा तो क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? इस पर ट्रंप बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं। ऐसा मैंने भी सुना है कि वो व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करना चाहते हैं। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि यदि चीन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इसके नियमों का सम्मान नहीं करते हैं तो वो चीन के साथ व्यापार समझौते को भी समाप्त कर देंगे। इस व्यापारिक समझौते के तहत बीजिंग 2020 और 21 में कम से कम 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सहमत हुआ था।
अमेरिका कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलने से रोकने में चीन की निष्क्रियता से बेहद निराश है। नोवेल कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया 3,32,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और संक्रमितों की संख्या 51 लाख के पार पहुंच गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।